हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 12th का सेकेंड वॉल्यूम मैथ्स पढ़ा रहा हूं बच्चों, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में मैंने बताया कि आपको दो पार्ट में इंटीग्रेशन पढ़नी है, एक इंडिफिनिट और दूसरा क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोगों का प्रारंभ हो चुका है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने चार रास्तों के बारे में पढ़ा था बच्चों। जी हाँ, इसका मतलब चार मेथड से हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और वो चार मेथड क्या बताया गया था? पहला आपका मेथड क्या था बताइए? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पहला क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना? जी हाँ। दूसरा क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा बाय पार्ट्स मेथड और चौथा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बट मैंने आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब पहला रास्ते पर चलने के लिए सिखाया था बच्चों। और आज उसी रास्ते का हम कुछ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और वो आपके एक्सरसाइज 7.1 में है ना? कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन भी बनाएंगे और साथ साथ कुछ अच्छे फंक्शन का भी इंटीग्रेशन बनाने का मौका मिलेगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? ये आपका क्लास काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा। जी हाँ, मैं इसमें कोई कंसेप्ट आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बताऊंगा? प्रॉब्लम। जी हाँ, तो सबसे पहले छोटी सी बात आप अपने मेमोराइज कर लें, है ना? छोटी सी बात को मेमोराइज कर लें। क्या छोटी सी बात? आपको याद होगा मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन जो है वह क्या है? एक तरह से एंटी डेरिवेटिव है। क्या है बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। जी हां, डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन बच्चों, है ना? अब देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, मान लो fx प्लस सी, इसका आप डेरिवेटिव करते हो fx प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू dx, और ये मान लो कि इसका डेरिवेटिव कैपिटल fx का डेरिवेटिव मान लो स्मॉल fx, और c का डेरिवेटिव तो ऐसे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है कि नहीं? तो चलिए, इसका मतलब है कि ये fx प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आपने पाया? fx। और अगर आप इस स्मॉल fx का, है ना, स्मॉल fx का अगर आप एंटी डेरिवेटिव चाहे, अर्थात इंटीग्रेशन प्राप्त करना चाहे, तो क्या मिलेगा? कैपिटल fx प्लस सी, जस्ट उल्टा। जी हाँ, अर्थात ये देखिए, इससे ये प्राप्त होता है और इससे क्या होता है? ये प्राप्त होता है बच्चों। तो इसको आप क्या कहते हो? डेरिवेटिव ऑफ समझना है भाई, है ना? कुछ क्वेश्चंस इससे भी बनानी है। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx प्लस सी, अर्थात कैपिटल fx प्लस सी का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोगों को मिलता है बच्चों क्या? स्मॉल fx। क्या मिलता है? स्मॉल fx। जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx प्लस सी जब आप करते हो तो स्मॉल fx मिलता है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है भाई? एंटी डेरिवेटिव। जी हाँ, एंटी डेरिवेटिव किसका करोगे भाई? किसका करोगे? बिल्कुल fx का करोगे, है ना? बिल्कुल fx का करोगे। fx का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कैपिटल fx प्लस सी, कैपिटल fx प्लस सी। जी हां, अर्थात ये जो है ये बिल्कुल इंस्पेक्शन मेथड है, क्योंकि आपने डेरिवेटिव सीखा है, तो डेरिवेटिव के आधार पर इंटीग्रल को प्राप्त करना ही कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड। जी हां बच्चों, अर्थात उसको हम आसानी से डेरिवेटिव के सहारे निकाल लेते हैं, है ना? जी हां, तो ये हमने आपको जब इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी तो उस समय मैंने डिफाइन किया था। आज मैं इस पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, फंक्शन का क्या चाहिए?
एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रल चाहिए। जहाँ जैसे कि मैं फर्स्ट प्रॉब्लम से मैं बात करूंगा। जी हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम, जी हाँ, किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए? देखिए sin 2x, ध्यान देना है, किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए? sin 2x। अब बताओ, अब कैसे सोचोगे आप, कैसे सोचोगे? मैंने क्या बोला था, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव चाहिए। ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है, और इसका आपको क्या चाहिए? एंटी डेरिवेटिव चाहिए। बताइए कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये सोचना है कि यह किसका डेरिवेटिव है। बताओ, यह किसका डेरिवेटिव है? ये बस जानना है। डेरिवेटिव ऑफ बताओ sin 2x जो है वह किसका डेरिवेटिव है? ये बताना है आपको। बताइए, साइन कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब है cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin 2x। लेकिन थोड़ी सी रुक जाइए, अगर cos 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या निकलेगा? बताओ, -2 sin 2x। क्या निकलेगा बच्चों? -2 sin 2x। बट आपको किसका डेरिवेटिव क्या बनाना है? आपको sin 2x। तो ये -2 नहीं होना चाहिए ना, तो माइनस लगा दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर -1/2 हटा दो, cos 2x का डेरिवेटिव करोगे -2 sin 2x, और इसमें -1/2 रहेगा, तो 2 आपका कैंसिल, माइनस प्लस, अर्थात क्या रह गया? sin 2x। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ आपका क्या? डेरिवेटिव ऑफ -cos 2x/2 बराबर sin 2x। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब यहां देखिए मैंने क्या बोला था, कैपिटल Fx प्लस c का डेरिवेटिव है स्मॉल fx। आपके पास यही स्मॉल fx दिया हुआ है, ध्यान देना, यही स्मॉल fx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sin 2x fx बराबर क्या? sin 2x, ये दिया हुआ है। और आप ये खोजना है आपको कि ये sin 2x किसका डेरिवेटिव है। तो मुझे पता है कि sin होता है cos का डेरिवेटिव, cos का, तो cos 2x है। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? बताओ, cos 2x का डेरिवेटिव निश्चित तौर पर -sin 2x इंटू 2। जहां डेरिवेटिव जब करते हैं तो x के मल्टीप्लाई में जो रहता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्या आ गया? देखिए तो -2 sin 2x, यहां क्या है? देखिए तो sin 2x है। तो निश्चित तौर पर इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो -2 कैंसिल हो जाए, तो आप -1/2 से डिवाइड कर दो। -1/2 से डिवाइड किया, देखिए -1/2 से डिवाइड किया। अब बताओ, cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin 2x -2, और -2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? आपका sin 2x रह जाएगा। आ रही है बात समझ में? है ना, आ रही है बात समझ में? या सब कुछ भूल जाइए, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x, और माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या आ गया? sin 2x। मतलब आपके दिमाग में ये फोकस रहना चाहिए कि जो आपके पास फंक्शन है जिसका आप एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, वो सोचना है वह किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है, तो आपको सबसे पहले इसके डेरिवेटिव के बारे में सोचना है कि वह किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, और झट से आप लिखेंगे, और जब ये लिखेंगे तब तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका काम, अर्थात एंटी डेरिवेटिव। अब बताओ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका? sin 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x का क्या हो जाएगा? बिल्कुल -cos 2x/2, यही हो जाएगा, है ना, एंटी डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव, इसको कहते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव, है ना। जी हाँ, समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए और प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ आइए।
ये देखिए, अब चलते हैं फिर सेकेंड प्रॉब्लम इसका बनाते हैं बच्चों। जी हाँ, सेकेंड प्रॉब्लम बनाते हैं। ये भी आपको एंटी डेरिवेटिव कह रहा है। चलिए, cos 3x, cos 3x अर्थात इस cos 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो जरा सा ये सोचना है कि यह किसका डेरिवेटिव है, यह जो है किसका डेरिवेटिव है, ये बताओ। डेरिवेटिव ऑफ क्या करें बताओ। तो देखिए cos 3x, ये साइन 3x, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ। साइन 3x का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है भाई, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। इसका मतलब ये हो गया 3 sin x, 3 sin 3x नहीं, लेकिन आपको क्या बनाना है भाई, 3 sin 3x। बताइए ये किसका कैसे बनाओगे बताओ कैसे बनाओगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3x into 3, ये होगा। अब ये बताइए कि 3 नहीं रहना चाहिए। 3 कैसे नहीं रहे, अगर 3 से डिवाइड कर दें, यहां 3 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, cos 3x हो जाएगा। तो इस तरह से, जहां इस तरह से सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है, बिल्कुल आसानी से सोच सकते हैं बच्चों। जहां चलिए, डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन 3x बाई 3 का क्या होगा, cos 3x। क्योंकि आपको पता है साइन 3x का 3 cos 3x, 3 कैंसिल हो गया, cos 3x है ना। तो निश्चित एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। एंटी डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x का, फिर ये है ना, जस्ट उल्टा साइन 3x बाई 3 है ना। बस यही सोचना है आपको। जी हाँ, यही सोचना है कौन किसका डेरिवेटिव है, और फिर उसके अनुसार हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी लिख लेंगे, है ना। अब आइए आपके सामने क्या आ रहा है, थर्ड नंबर है e टू द पावर 2x। जी हाँ बच्चों, e पावर 2x। अब e पावर 2x का बताओ, e पावर 2x, पहले ये सोचो ये किसका डेरिवेटिव है। तो बंधु e पावर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो e पावर 2x ही होगा, और 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 होगा। इसका मतलब है यहां आना चाहिए क्या, 2e पावर 2x है ना, 2e पावर 2x। तो ये 2 नहीं रहे, इसके लिए 2 से डिवाइड कर दोगे तब ना 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है इसका ये जो देख रहे हो e पावर 2x, ये कैसे आएगा, तो बंधु e पावर 2x बाई 2 से आएगा। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 2x है ना। होगा कि नहीं, जहां e पावर 2x का 2e पावर 2x होगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा। और एंटी डेरिवेटिव अगर कहें तो बोलिए क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव कहें e पावर 2x का, तो बच्चों e पावर 2x बाई 2 कहेंगे, आ रही बात समझ में, बाई 2 कहेंगे। जी हाँ बच्चों, तो ये होता है। आपको डेरिवेटिव सिर्फ समझना है, और डन कर देना है। अब आइए 4 नंबर, ax प्लस b होल स्क्वायर। जी हाँ, ax प्लस b होल स्क्वायर, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है ना। आराम से करेंगे। बताइए ये होल स्क्वायर जो है किसका डेरिवेटिव होगा, तो निश्चित क्यूब का डेरिवेटिव होगा, है ना। होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, क्यूब का। अब जरा सोचिए इसका होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या करोगे, 3ax प्लस b होल स्क्वायर। तो 3 तो नहीं है, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और साथ ax प्लस b का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इनपुट का भी डेरिवेटिव होता है। तो इनपुट का डेरिवेटिव क्या होता है, a, अब b का तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब a से भी आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि a भी नहीं रहना चाहिए, a भी समझिएगा। होल क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3ax प्लस b होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब फिर ax प्लस b का क्या होता है, ax का 1, अब b का 0। तो ये बताइए क्या आ गया, 3ax प्लस b पर होल स्क्वायर। अब ये सोचिए 3a नहीं रहना चाहिए, तो 3a से अगर डिवाइड कर देंगे, तब ना भाई
3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जी हाँ ax प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब आराम से जी हाँ 1 सेकेंड आपको दिमाग में सोचना है, अब फिर तैयार कर लेना है। बताइए इसका मतलब ax प्लस बी होल क्यूब बाई 3a का डेरिवेटिव जो होगा वह ax प्लस बी पर होल स्क्वायर होगा, ax प्लस बी पर होल स्क्वायर होगा। निश्चित तौर पर उसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, एंटी डेरिवेटिव ये हो गया। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ज्यादा घबराने, ये सब इंस्पेक्शन मेथड है। जी हाँ सोच को बढ़ाता है, सोच को बढ़ाता है। जी हाँ बच्चों सोच को बढ़ाता है। और अगर जी हाँ मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज दिया है उसके आधार पर तो आप मुजबानी कर लोगे भाई, है ना। ये मैं बता रहा हूं, है ना, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव के बीच रिश्ता बता रहा हूं, लेकिन आप मुजबानी कर सकते हो। cos 3x का बताओ, तुरंत बताओ इंटीग्रल sin 3x बाई 3, तो sin 3x बाई 3 आया क्या? बिल्कुल। या देखिए e पावर 2x का इंटीग्रल बताओ, तो e पावर 2x बाई 2 आपको पहले से पता रहेगा। जी हाँ बच्चों ये मैं डेरिवेटिव से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जी हाँ डेरिवेटिव से आपको प्रयास कर रहा हूं सिखाने का। आइए चलिए समझ गए होंगे। आइए एक और प्रॉब्लम बनाए इस पर। जी हाँ एक और प्रॉब्लम बनाए। एक और प्रॉब्लम बनाए। प्रॉब्लम है हमारा कि sin 2x माइनस 4। जी हाँ 5 नंबर प्रॉब्लम है, sin 2x माइनस 4 e पावर 3x। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आइए सोचिए sin 2x किसका डेरिवेटिव है? तो भाई cos 2x का, निश्चित cos 2x का। बट अब इसका डेरिवेटिव सोच के देखिए तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या करोगे? तो -2 sin 2x क्या हो है? -2 sin 2x। तो -2 है क्या? नहीं है, तो -2 से डिवाइड कर दो। ये देखो -2 से डिवाइड कर दो, अब निश्चित डेरिवेटिव हो जाएगा। काय cos 2x का -2 sin 2x, -2 कैंसिल हो गया तो sin 2x होगा। याद देखिए तो ये बताइए तो ये किसका है? e पावर 3x किसका डेरिवेटिव है? तो e पावर 3x बाई 3 और 4 रहने दिया जाए, क्योंकि 4 तो रखना है। अब बताइए e पावर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 e पावर 3x, 3 आपका कैंसिल तो ये रह गया। बस आसान सा बात है, डेरिवेटिव कर दो, है ना, बस उसके बाद तो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हो। जी हाँ आसानी से लिख सकते हो। चलिए डेरिवेटिव ऑफ किसका? डेरिवेटिव ऑफ cos 2x बाई 2 माइनस आगे लिख दो, है ना, और ये -4 बाई 3 e पावर 3x इज क्या होगा भाई? sin 2x माइनस 4 e पावर 3x। जी हाँ तो निश्चित उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव बोलिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 e पावर 3x, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा -cos 2x बाई 2 -4 बाई 3 e पावर 3x, है ना। जहाँ तो ये मैंने आपको, चूंकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, है ना, 1 से 5 तक, जिसके कारण मैंने आपको बताया। जी हाँ संबंध तो बताया ही था, बट जान लीजिए हम लोग इतना इंटीग्रल निकालने के लिए परेशान नहीं होते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। बताओ sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है? बताओ जल्दी से। -cos 2x बाई 2, ठीक है, और e पावर 3x का इंटीग्रल e पावर 3x बाई 3। देखो तो यही है, -cos 2x बाई 2 -4 बाई 3 पावर 3x, है ना। घबराने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है ना। जी हाँ हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार इंटीग्रल प्राप्त करें। जी हाँ अभी तक सिर्फ है ना इस चीज को डिफाइन कर रहा था कि इंटीग्रेशन होता कैसे है ना। जी हाँ इसीलिए 1 से 5 एग्जाम्पल दिया गया है। अब जो है, अब आपके सामने जो है वह इंटीग्रल निकालना है भाई। सबका इंटीग्रल आप जैसे निकालो, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। जी हाँ फंक्शन का आपको क्या निकालना है भाई? इंटीग्रल निकालना है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल
आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। 4e3x प्लस 1, 4e3x प्लस 1, 4e3x प्लस 1। ये देखिए, ये आपके पास फंक्शन है। बताओ इसका कैसे करोगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। दोनों को पहले सेपरेट कर दो। 4e3x dx प्लस 1 dx होगा ना बच्चों, 1 dx। अब बताओ 4 क्या करोगे? बाहर करोगे कांस्टेंट से, इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है भाई, है ना, dx। अब बताओ ये तो 1 dx है। बताओ जल्दी से, e3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e3x बाई 3, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस सी। बस हो गया, बस हो गया। बिल्कुल फटाफट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, बिल्कुल। नंबर 7, जी हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, एंड पावर हो, पहले कर डालो तब इंटीग्रेशन करो। बंधु यहां भी तो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1। अब देखो, देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल आसान लग रहा होगा, एकदम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलो इंडिविजुअल कर दो। 1 dx। बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर n फॉर्म में क्या होगा? पावर में 1 जोड़ दोगे, 2 प्लस 1 मतलब 3/3, और 1 का x प्लस c। ये देखिए प्लस c, जी हाँ, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी c भूल से भी मिस नहीं करना है, भूल से भी मिस नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जी हाँ, dx। ये देखिए, ये देखिए, क्या करना चाहेंगे? ये तो प्लस में है, ये तो प्लस में है, तो खाली सिर्फ क्या करना होगा? इंडिविजुअल करना होगा, है ना, हटा देना होगा। आइए देखते हैं, ax स्क्वायर dx प्लस bx dx, जी हाँ, प्लस c dx। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो। ए बी सी क्या है? आपका कांस्टेंट है, इसको क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन से बाहर करना चाहिए। चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बी बाहर कर दिया, एक्स dx का इंटीग्रेशन, सी बाहर कर दिया, dx, है ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करोगे? एक्स टू पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, पावर में 1 प्लस कर देते हो नहीं अलजेब्रिक में। अच्छा बताओ, यहां x है, x पे पावर कितना है भाई? 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, अर्थात 1 प्लस 1 2/2, और dx का क्या होता है? x। अब दुविधा की बात है भाई कि c यहां कांस्टेंट हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में देते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट देते थे, लेकिन यहां c पहले से फंक्शन में इन्वॉल्व है, तो निश्चित तौर पर अलग कर दे, ए अलग कांस्टेंट दे दे, k दे दिया, m दे दीजिए, है ना, जो इच्छा हो आपकी वो दे सकते हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आप c ही दें, है ना, कुछ भी दे सकते हैं कांस्टेंट के रूप में, है ना। ये है बच्चों, ये है। आइए 9 नंबर देखें, 9 नंबर देखें। बिल्कुल सिंपल सब प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल सब प्रॉब्लम है। आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस e टू पावर x dx। ये देखिए 2x स्क्वायर e टू पावर x dx। जी हाँ, क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल आसान है भाई, दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। ये देखिए कर दिया, 2 बाहर करो, x स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू पावर x dx। अब तुम लोग बताओ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में प्लस करते हो 1 तो 3 हो जाएगा, 3/3, और e टू पावर x का तो बिल्कुल वही फंक्शन रहता ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है बच्चों। जी हाँ, तो देखिए आपका इंटीग्रेशन हो गया 2/3x³ प्लस e टू पावर x प्लस c, है ना। अब आइए 10 नंबर, काफी मजेदार प्रॉब्लम। जी हाँ, काफी मजेदार प्रॉब्लम, जी हाँ, काफी मजेदार प्रॉब्लम। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम, एक एक इंटीग्रेशन करने के लिए सिखाऊंगा भाई, एक एक इंटीग्रेशन करने के लिए सिखाऊंगा। बट आपका भी कोशिश होना चाहिए, आपका भी कोशिश होना चाहिए कि आप अच्छी तरह सीखने का प्रयास करेंगे। √x - 1/√x पर होल स्क्वायर। देखिए 10 नंबर, होल स्क्वायर। क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? मेरी बात हमेशा याद रखें। जी हाँ, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर से डर लगता है, और यहां तो पावर बैठा हुआ है। क्या करना चाहेंगे बताओ जल्दी से? पावर को हटाएंगे ना, पावर को हटाने के लिए a - b होल स्क्वायर करना होगा ना। बताओ a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, जी हाँ बच्चों, माइनस 2ab dx। आप बताओ रूट एक्स पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। रूट 1/√x पर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर किसको लेके जाता है भाई, स्क्वायर रूट को लेके जाएगा। तो 1/x स्क्वायर 1/x और माइनस ये देखिए रूट एक्स कैंसिल, क्या हुआ 2 dx। क्या इसको पहचानते हो भाई, पहचानते हो, बताओ। x का अलग होगा इंटीग्रेशन, 1/x का अलग होगा इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल करना होगा, एंड 2 बाहर dx। बताओ ये कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से x पे पावर 1 है तो 1 + 1 मतलब 2/2, यही होगा ना, है ना, प्लस 1/x बताओ 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, याद करो log x, जी हाँ, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, निश्चित 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x, बिल्कुल। जिसका बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, जिसका बेस e -2 और dx का क्या x, अब प्लस क्या रखोगे भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर यहां c यूज कर लिए, है ना, चूंकि बार बार हम लोग c यूज करते हैं इसलिए c देने का आदत हो गया बच्चों। जी हाँ, कोई भी अदर कांस्टेंट दे सकते हैं, कोई भी अदर सिंबल दे सकते हैं। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और आगे कुछ प्रॉब्लम बनाए हम लोग। आइए, जी हाँ, इस एक्सरसाइज में सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, और अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम भी मुलाकात होंगे। जी हाँ, ये सिखाने का काम हो रहा है ना, ये सिखाने का काम। और जब आप सीख लोगे कि इंटीग्रेशन कैसे तैयार होता है तो निश्चित तौर पर उस समय मेरी जरूरत नहीं होगी, है ना, उस समय मेरी जरूरत नहीं महसूस करोगे भाई, है ना। इसीलिए मैं छोटा से छोटा, जी हाँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और जब आप सीख लोगे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल बिल्कुल आसानी से बना दोगे, है ना, बना दोगे बच्चों। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इंटीग्रल फंक्शन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4 बाय कितना है भाई, x स्क्वायर, जी हाँ बच्चों, x स्क्वायर। ये आपका फंक्शन है, जिसका इंटीग्रल आपको करना है। बताइए क्या करना चाहिए, डिवीजन है ना, सबसे पहले तो डिवीजन को हटाना होगा। तो ये तो सिंगल है भाई, सिंगल है, आप आराम से सबको अलग अलग कर दो, है ना, डिवीजन अपने अपने कर लेगा, समझ रहे, भरा रहता है तो डिवाइड, एक्चुअल डिवीजन करना होता है, और सिंगल हो तो एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए सबको बंटवारा कर दिया मैंने, क्या दिक्कत है। अब बताओ x स्क्वायर अगर कैंसिल होगा 3 पावर से तो क्या रहेगा, x रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ बताइए x स्क्वायर कैंसिल होगा तो 5, और यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाइए, ऊपर ले जाइए -2, क्योंकि जब तक x⁴ फॉर्म नहीं आएगा तब तक तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ना। चलिए अब बताइए x dx, यहाँ देखिए 5 बाहर dx, 4 बाहर, कांस्टेंट को बाहर करें, है ना, तब ना फंक्शन का इंटीग्रल करोगे। बताओ x⁴ + 1 2/2 प्लस dx का x, और इसका बताओ -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, बाय -1, समझ रहे हो ना, -2 जो पावर है उसमें +1 कीजिएगा तो -1 रहेगा, अब बाय -1 अब प्लस c, बिल्कुल, x² 2 प्लस 5x, अब माइनस प्लस ये 4, x⁻ -1 जो है उसको नीचे ले आइए, प्लस x बना लीजिए, है ना। देखिए माइनस पावर को नीचे ले आए तो +1 हो गया, और आपका इंटीग्रल तैयार हो गया, है ना, आपका इंटीग्रल तैयार हो गया बच्चों। जी हाँ, तो समझ गए होंगे। चलिए अब फिर देखते हैं हम लोग 12 नंबर। जी हाँ, 12 नंबर काफी जबरदस्त, अब डिवीजन में चल रहा है। ये क्या था, डिवीजन का। अब बताइए x² + 3x + 4 बाय √x, बताओ डिवीजन कैसे पूरा करोगे, x² + 3x + 4 का डिवीजन कैसे पूरा करोगे, बताओ। मैंने एक ट्रिक बताया अभी जस्ट,
अगर सिंगल टर्म है नीचे में, हर में, डिनोमिनेटर में, तो आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंटवारा कर दो, सिर्फ बंटवारा कर दो, मतलब सबको बांट दो। भाई रूट को क्या लिखते हो, 1/2 लिखते हो। अब बताओ क्या करना चाहोगे। निश्चित सबको अलग अलग करोगे ना, x² बाय x टू पावर 1/2 प्लस 3x बाय x टू पावर 1/2 प्लस 4 बाय x टू पावर 1/2। करोगे कि नहीं बच्चों, करोगे कि नहीं। अब चलो पावर को माइनस करो, बताओ तो 2 माइनस का बेस सेम रहता है तो पावर घटता है ना भाई। 2 माइनस 1/2 बताओ कितना होगा, 3/2। यहां बताओ, यहां 1 पावर है, बताओ 1 में 1/2 माइनस होगा तो क्या होगा, अरे भैया 1/2 होगा। और इसको भी ऊपर लेके चलो -1/2, क्योंकि x टू पावर n भी बनाना है ना, तभी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आप बताइए ये हो गया x टू पावर 3/2, इसमें 3 बाहर करो, ये कांस्टेंट है ना, बाहर करो x टू पावर 1/2 dx। यहाँ किसको बाहर करोगे, 4 को बाहर करोगे, x टू पावर -1/2 dx होगा ना ऐसा। आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 3/2 है, 1 जोड़ोगे है ना, 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3/2 प्लस 1, अरे भैया 5/2। और वही पावर नीचे भी लिखना है। ये बताओ, यहाँ देखो 1/2 में प्लस 1 जोड़ो, 1/2 में प्लस 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे वही लिखना है आपको। चलिए x टू पावर, अब यहाँ देखो -1/2 है, प्लस 1 जोड़ो, प्लस 1 जोड़ो, तो -1/2 प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना होगा बंधु, 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2, वही 1/2 से डिवाइड कर दो, प्लस c है ना। अब चलिए ये हो जाएगा, उल्टेगा तो 2/5 x टू पावर 5/2, और ये देखिए 3 आपका कैंसिल, 2 x टू पावर 3/2 और 4 2 8 x टू पावर 1/2 प्लस c, 1/2 प्लस c। जी हाँ बच्चों, तो ये आपका है ना, ये आपका इंटीग्रल हुआ बच्चों इस फंक्शन का, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम चल रहा है ना। देखिए फिर आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन करनी है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1। जी हाँ, आप तो सोच रहे होंगे यह भी तो डिवीजन है, बिल्कुल यह भी डिवीजन है, बट वो जो प्रॉब्लम था उसके डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म था, यहां क्या है, डबल टर्म है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको हटाने के लिए या तो एक्चुअल डिवीजन कर लो या ऊपर वाले को फैक्टर कर दो। फैक्टर में अगर x माइनस 1 आ जाता है तो आप कैंसिल कर दो, तो आपका डिनोमिनेटर समाप्त, और जब समाप्त तो डिवीजन कंप्लीट, और तब इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो बताओ यहां x² कॉमन लो, बताओ क्या होगा, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लो, x माइनस 1, अब बाय कितना x माइनस 1। अब बताओ x माइनस 1 कॉमन ले लोगे इंटू x² प्लस 1 बाय कितना x माइनस 1, है ना। अब देखिए जो आपकी मंशा थी वह हो रही है कि नहीं। अब x माइनस 1 डिनोमिनेटर का ये कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, x² का 2 प्लस 1 मतलब 3/3, और 1 का क्या करोगे x प्लस c। देखिए बिल्कुल आसान हो गया बच्चों, बिल्कुल आसान हो गया, है ना। चलिए बिल्कुल आसान। अब आइए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट x। चलिए ये एनसीईआरटी है बच्चों, एनसीईआरटी हर प्रकार का, जी हाँ हर प्रकार का प्रॉब्लम दिया जाता है बच्चों। अब फिर देखिए यहाँ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने कहा था ना, मल्टीप्लाई रहे, डिवीजन रहे, पावर रहे, सबको हटाना है बच्चों, कर डालो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो। ये देखिए पहले तो रूट को, स्क्वायर रूट को 1/2 कर दिया। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x पावर 1/2, यहाँ देखो 1/2 प्लस करोगे तो कितना होगा, 3/2 होगा ना। चलिए अब बताइए, अब इंडिविजुअल करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ए बंधु प्लस 1 जोड़िए, अब मन दिमाग में जोड़िए, उतना जोड़ के मत दिखाइए 1/2 प्लस 1, वरना कहेगा कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। 1/2 प्लस 1 बताओ 3/2 बाय कितना, 3/2। यहां बताओ तो 3/2 प्लस 1 कितना, 5/2
बाय 5/2, सही है, प्लस सी। अब थोड़ा सा 3/2 को उल्टा लो, 2/3 एक्स टू पावर 3/2। यहाँ बताओ 2/5 एक्स टू पावर 5/2 प्लस सी। देखिए तैयार हो गया 14 नंबर। जहाँ बच्चों 14 नंबर तैयार हो गया। अब आइए 15 नंबर देखें। 15 नंबर देखें, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। चलिए रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। देखिए है ना, क्या करना चाहोगे? यहां भी तो वही मल्टीप्लीकेशन है। चलिए मल्टीप्लीकेशन है तो तैयार करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। बताइए 1/2 पावर करोगे 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। बताइए मल्टीप्लाई कीजिए तो ये देखिए 3x पे पावर 2 और प्लस 1/2। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम रहता है तो पावर जोड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि कैसे कर देते हैं। 1/2 प्लस 2 कितना 5/2। यहां बताओ 1/2 अब प्लस 1 कितना होगा 3/2। यहां बताओ 3x पावर 1/2 dx, सही है। अब बताओ 3 बाहर करोगे, कांस्टेंट बाहर करोगे, इंटीग्रेशन करोगे ना, 2x पावर 3/2 dx। 3 बाहर करोगे x पावर 1/2 dx, सही है। अब बताओ x पावर 5/2 में प्लस 1 करो, कितना हो जाएगा भाई 7/2 बाय 7/2 प्लस 2। अब 3/2 प्लस 1 करो, 3/2 प्लस 1 करो, कितना होगा 5/2 बाय 5/2। यहां बताओ 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 बाय 3/2 प्लस सी, है ना। चलिए इसको उल्टाइए, 7/2 को उल्टाइए, 6/7 हो जाएगा, x पावर 7/2 होगा ना। यहाँ देखिए 2 उल्टाइए 5/2 को तो 4, 2 2 जा 4/5 x पावर 5/2। आ रही है बात समझ में? यहाँ तो 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा भाई 2 ऊपर जाएगा तो 2x पावर 3/2 प्लस सी, है ना। ये देखिए ये आपका 15 नंबर का सॉल्यूशन है ना। समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए बिल्कुल आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का बिल्कुल एक एक प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों, एक एक प्रॉब्लम, और आप भी खुद से प्रैक्टिस करें बच्चों। आइए अब हम लोग जी हाँ, अब हम लोग है ना प्रॉब्लम 16 देखें। 16 क्या कर रहा है, 2x² माइनस 3 cos x प्लस e टू पावर x dx। ये देखिए ये आपका इंटीग्रल है 2x² है माइनस 3 cos x प्लस e टू पावर x dx, है ना। इसको इंटीग्रल प्राप्त करना है इसका, इस फंक्शन का। बताओ ये तो सिंपल है, बिल्कुल इंडिविजुअल करोगे। 2 बाहर x² का इंटीग्रेशन, 3 बाहर आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन और e टू पावर x का इंटीग्रेशन, है ना। अब बताओ x² मतलब 2 + 1/2 + 1 मतलब 3/3। cos x का इंटीग्रेशन बताओ, cos x का इंटीग्रेशन बताओ sin x होता है ना, और e टू पावर x का तो यही रहता है प्लस c। ये देखिए आपका तैयार हो गया 16, है ना। ये आपका तैयार हो गया। बताइए अब आते हैं 17 नंबर। इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x और प्लस 5 रूट x। जी हाँ 5 रूट x। बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। क्या करना होगा, सिर्फ इंडिविजुअल करना होगा। ये देखिए 2 बाहर करेंगे x³ का इंटीग्रेशन करेंगे ना, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। 3 बाहर करेंगे sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और 5 बाहर करेंगे और रूट x को पावर हाफ लिखेंगे, क्योंकि पावर होने पर ही इंटीग्रेशन होता है ना। x टू पावर n होगा तभी नहीं इंटीग्रेशन करोगे। बताओ पावर 3 है, बताओ क्या होगा 3 + 1 मतलब 4/4 sin x का क्या होगा माइनस cos x, और x पावर 1/2 का क्या होगा 1/2 + 1 कितना हो जाएगा भाई 3/2 बाय 3/2 प्लस c, है ना। बताओ ये तो 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, x 4/2
माइनस माइनस प्लस 3 cos x। आ रही है बात समझ में। और ये 5 2 10/3 x⁻3/2 प्लस c। जी हाँ बच्चों, 5/2 ये हुआ आपका, ये आपका हुआ है ना 17 नंबर का इंटीग्रल। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग 18 नंबर, जी हाँ 18 नंबर, अब ट्रिगोमेट्रिकल, बिल्कुल अब बहुत सारा अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल निकाले। अब चलिए ट्रिगोमेट्रिकल का देखते हैं। जी हाँ 18 नंबर, इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x, sec x इंटू sec x प्लस 10x। देखिए बच्चों, मैंने बार बार कहा होगा कि जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल करते हो, इसके लिए आपको ये मेमोराइज रखना होगा कि आपने जो 20 स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रल देखा है, जहां उसको मेमोराइज रखना होगा। यहां देखिए, यहां सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा भाई, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंडिविजुअल कर दो, sec स्क्वायर एक्स dx प्लस sec x इंटू 10x। पहचानते हो क्या? पहचानते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल पहचानते होगे। जी हाँ बिल्कुल पहचानते होगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 10x। और sec x इंटू 10x का क्या होता है? sec x प्लस c। देखिए जी हाँ, उस 20 में जैसे पहचान आपकी बनती है, बस आप इंटीग्रल लिख देते हो, है ना। जी हाँ इंटीग्रल लिख देते हो। आइए 19 नंबर देखें, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाय cosec स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ये देखो, ये देखो, क्या अभी आपके 20 में है क्या? बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉस स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 बाय साइन स्क्वायर। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? आप बताओ, ये ऊपर ऊपर चला जाएगा कौन? साइन स्क्वायर। और नीचे कौन चला आएगा? कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है ट्रिगोमेट्री में? टेन स्क्वायर। लेकिन आपको पता है टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, टेन स्क्वायर को ट्रांसफर करना होता है ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा। किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप सोच रहे होंगे सेक स्क्वायर एक्स का होता है क्या? बिल्कुल, सेक स्क्वायर एक्स का तो आपने देखा है 10x। 10x देखिए यहां भी देखा था आपने, सेक स्क्वायर का 10x और 1 का कितना? x प्लस कितना? c। जी हाँ प्लस c, है ना। जी हाँ ये देखिए, ये सब अच्छी प्रॉब्लम है। अब आइए हम 20 नंबर दिखाएं। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। चलिए ये देखिए बेसिक का सबसे अच्छा प्रॉब्लम लग रहा है। 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बोला था? अगर डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन को कर डालो। और डिवीजन कैसे करने के लिए बोले थे? अगर सिंगल टर्म है तो सबको बंटवारा कर दो भाई, बंटवारा वही किया मैंने। अब बताओ 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, माइनस। यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x, बट एक कॉस तो नीचे में रह जाएगा ना, तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा भाई? सेक एक्स, है ना। अब देखिए, अब 2 बाहर, सेक स्क्वायर एक्स dx, 3 बाहर, 10x इंटू सेक एक्स dx। अब बताओ पहचानते हो क्या? बिल्कुल पहचानते होगे। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10x। और सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है भाई? सेक एक्स प्लस c। ये देखिए आपका 20 नंबर भी, है ना, तैयार हो गया बच्चों। तो समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए जो है ना, हम लोग का प्रॉब्लम तो बिल्कुल समाप्त हो गया बच्चों। इस एक्सरसाइज का हम लोग 20 नंबर तक, है ना, कंप्लीट कर लिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.1। अब मेरे तरफ से एक एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू,
हम लोग बनाएंगे बच्चों, है ना, बिल्कुल। मेरे तरफ से आपको, आपके लिए बच्चों एक एमसीक्यू, चलिए देखते हैं। अगर कहें कि डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x⁴, 3/x⁴, है ना, और सच दैट ध्यान देना है, सच दैट f2 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, देन fx इक्वल टू क्या होगा, fx इक्वल टू क्या होगा, जी हाँ, fx इक्वल टू क्या होगा ये देखना है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, है ना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों x³ प्लस 1/x⁴ प्लस 129/8, है ना। थर्ड ऑप्शन x⁴ प्लस 1/x³ प्लस 129/8, है ना। और डी ऑप्शन है भाई x³ प्लस 1/x⁴ माइनस 129/8। अब सोचना है आपको, 10 सेकंड आपको समय दिया बच्चे, है ना, जल्दी से इसका जवाब दो। दे रहे हैं बच्चों, दे रहे हैं। चलिए मैं भी बनाता हूं, आपके साथ ही मैं बनाता हूं। ये देखिए आपका ये जो है इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है आपको, fx का डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है, 4x³ माइनस 3/x⁴, है ना। तो चलिए dfx, आप इस dx को इधर ले आओ, 4x³ और इसको ऊपर ले जाओ -4, और ये dx हो गया, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, बताओ dfx, मैंने बताया था ना फंडामेंटल में dx का x होता है, तो वही dfx है तो क्या होगा, fx होगा। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, x³ का होगा 4/4, ठीक है, और -4 पावर है +1 करोगे तो -3/-3 अब प्लस c, इसका मतलब 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, fx इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। ये देखिए आपका तैयार हो गया, लेकिन इसमें c की जरूरत है, और c के लिए दिया गया है कि x का मान यहां 2 रखा जाए तो f2 का मान 0 हो जाएगा। चलिए 2 रख देते हैं, 2 रखते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं। बताइए f2 का मान 0 है, ये 16 हो गया, ये 1/8 हो गया प्लस c, है ना, कितना हो जाएगा 129/8 प्लस c। बताओ c का मान कितना निकला, -129/8 इक्वल टू c। अब देखिए c के जगह पे आप अगर -129/8 रख दोगे तो क्या निकलेगा, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। बिल्कुल, इसका मतलब है आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ए है ना। तो चलिए, जी हाँ समझ गए होंगे, और आपने भी बनाया होगा, जी हाँ आपने भी बनाया होगा। चलिए ये जो है आपका फंडामेंटल एक्सरसाइज था, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन आप निकाल रहे थे, और मैं आपको जबकि आगे तक लेके चला गया बच्चों। अब आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3, जी हाँ 7.2 नहीं 7.3 बनानी है, 7.3 आप लोग भी बनाएंगे, है ना, 7.3। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, है ना, अगले क्लास में। बट एक चीज आपसे जरूर कहेंगे कि अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो निश्चित तौर पर लाइक करें और साथ साथ शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में।